गुड इवनिंग टू ऑल। तो आप सबके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकेंसी की अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो बना के फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है वो आई है LIC के AA की। अब ख़ास बात क्यों है और ये क्यों मैंने इसकी वीडियो भी बनाई, अपने आप में मैं कहूँ तो मुझे ये जो पोस्ट है सबसे अच्छी लगती है SSC या बैंकिंग के अंदर। इस पोस्ट के अलावा मैं कह सकता हूँ बाकी भी पोस्ट अच्छी हैं, बट जो LIC AA है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट वैकेंसी है। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो नॉन में हैं, मेरे ऑफिस के साथ ही LIC का ऑफिस है और वहाँ मैं उनको देखता हूँ, उनका कल्चर क्या है, उनका क्या ऑफिस रूटीन है, छुट्टियाँ हैं, ऊपर से 5 डे है, तो इंसेंटिव्स है, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। तो हम आगे चलते हैं और इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा पढ़ते हैं। LIC की बात करें, इसने AA की वैकेंसी देखो अभी निकाल ली है, तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें इसके अंदर किसकी वैकेंसी आई है आपकी, LIC AA की। अब LIC AA की जो वैकेंसी है इसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज आई हैं वे आई थी लगभग 800। अब 800 वैकेंसी हैं, अब यहाँ तो हमें 350 दिख रही है। एक्चुअल में जो दूसरी वैकेंसीज है वो स्पेशलिस्ट की हैं, उसके अंदर जैसे किसी ने LLB करी है या फिर किसी को 5 ईयर्स का इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है, या फिर आप कह लो कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है या फिर आपने दूसरी इंजीनियरिंग करी है, तो वो उनके लिए एग्ज़ाम्स है। तो आपका ध्यान इस पर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा वो जो स्पेशलिस्ट हैं उसके अंदर कुछ हैं कि किसने कितना एक्सपीरियंस लिया है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, तो उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट या फिर उसमें ज़्यादा एस्पिरेंट्स नहीं होते। तो ये जो ज़्यादा जो हमने पोस्टों की तरफ ध्यान देना है वो ये हमारी 350 पोस्ट है। देख सकते हैं आप, यही जनरल में 142 है, ओवरऑल कितनी है 350 है। तो सबसे बेस्ट वैकेंसी है, क्योंकि एक तो ये ऑफिसर लेवल की है, दूसरी बात इसमें एनी ग्रेजुएट, कोई भी बच्चा जिसने ग्रेजुएशन करी हुई है वो इसके अंदर अपीयर हो सकता है, ये सबसे अच्छी बात है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या चीज़ दी हुई है। पहली बात तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, आप ये देखो कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है, ये देखो आज ही नोटिफिकेशन आई और आज से ही फॉर्म फिल होना क्या हो गया आपका, शुरू हो गया। 16 से शुरू हो गया, लास्ट डेट क्या है 8 है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो बैंक वालों की जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी IBPS वाले कंडक्ट करवाते हैं, इसका एग्ज़ाम आपका 3/10 को हो जाएगा। मतलब वही मुश्किल से आपका 1 मंथ सही सही से आपके पास है तैयारी करने का। 8-9 है, सीधा 3/10 को एग्ज़ाम। तो सबसे अच्छी बात है कि एग्ज़ाम जल्दी होगा, काफ़ी स्पीड से होगा, रिज़ल्ट जल्दी आएंगे, जल्दी आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो 3/10 को प्री है और इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और जो मेंस है उसका 8/11 को भी हो जाएगा। बेशक टेंटेटिव लिखा है, बट IBPS वालों का मुझे पता है ये अपने काम अपने बिल्कुल टाइम पे ज़रूर करवाते हैं। तो 3/10 को आपका प्री है, 8/11 को मेंस है। अब बात ये है कि सर ये एग्ज़ाम में है तो, बट इसके एग्ज़ाम्स में आना क्या है क्या नहीं आना, देखिए SC ST सबको आपको पता है 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC को 3 का रहता है। बाकी अलग अलग है, कोई वर्किंग में है तो उनको क्या क्या रहता है, कोई LIC का एम्प्लॉई है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन, ये सब हमने नहीं जानना। हमने सिंपल ये चीज़ देखनी है कि अच्छी काम की है। अब जैसे फ़ीस है, फ़ीस कम है, 85 रुपये हैं लगभग, बाकी कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह और भी कटेंगे काफ़ी, ऐसा नहीं है कि कम आप सोच रहे हो, चार्जेस काफ़ी होते हैं। IBPS जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है लगभग 800 से 900 फीस उसकी ज़रूर होती है। अब यहाँ आते हैं मेन चीज़ पे, किसका सिलेबस क्या है, सिलेबस देखते हैं। यह है आपका पूरा किसका, प्रीलिम्स का सिलेबस, पूरा का पूरा बैंकिंग पैटर्न पे है। तो जो बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे वो मत ही देखें इस एग्ज़ाम्स को, तो ही अच्छा है। फीस वगैरह बिल्कुल बेकार हो जाएगी वरना देखे भी। 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग और मैथ में। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के, बट ये आपका क्या क्वालिफाइंग नेचर है, तो मार्क्स आपके किससे बनेंगे, आपके आउट ऑफ 70 आएंगे और वहीं से कट ऑफ बनेगी। ध्यान रखना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए होते हैं कि रीजनिंग में कम से कम 16 तो चाहिए, क्वांटिटी में 16, इंग्लिश में 9, ये SC ST के लिए बाकी कम से कम 18 नंबर तो चाहिए ही होते हैं। और ध्यान रखना हर किसी की सेक्शन की टाइमिंग है 20 मिनट ही आपको इस एग्ज़ाम्स के अंदर मिलेंगे रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ को करने के। अब जिनका प्री हो जाएगा 700 में से जो कट ऑफ निकलेगी, जो
क्रॉस हो जाएंगे, लगभग 20 गुना बच्चे वैकेंसी के वो जाएंगे डायरेक्ट अब आपके मेंस में। मेंस में फिर से 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 करंट अफेयर्स है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, मेनली करंट डेली जो अपडेट होते हैं। DI वगैरह आएगी 30 क्वेश्चन, इंश्योरेंस के फिर से 30 क्वेश्चन। ध्यान रखना मैक्सिमम मार्क्स, रीजनिंग 90 की, जनरल नॉलेज भी 60 का। यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे कहीं एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और कहीं 2 मार्क्स का है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो टोटल जो बनेगा आपका, जो ये एग्ज़ाम्स हैं, ये जो चारों चीज़ें का ये मिला के बनेगा 300 मार्क्स का। और ध्यान रखना इसी के अंदर क्या होगा, आपका इंग्लिश का लैंग्वेज वाला पेपर भी होगा, बट ये आपका क्या है इसके अंदर, मुझे लगता नहीं है ये इसमें जुड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग ही लग रहा है मुझे इसके अंदर। डन। फिर जो मेंस क्लियर करेगा उसका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद आपकी बस ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मेन ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी पढ़ने से नोटिफिकेशन आपको ज़रूरत पड़नी है पढ़ने की। आपने एग्ज़ाम का सिलेबस देखा, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आप, LIC का फॉर्म आंख बंद करके भर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, पोस्टें काफ़ी अच्छी है, प्री मेंस और इंटरव्यू। आप इसको जल्दी से जल्दी भरें और एग्ज़ाम बिल्कुल पास है और उसकी तैयारी में लग जाएं। सबसे बेस्ट पोस्ट जो मुझे लगती है, एक तो 5 डे आपको देती है, ऊपर से सैलरी लगभग 1,20,000 या 26,000 तो जाएगी सैलरी। आप यहाँ देखो, ये 88,635। आधे बच्चे सोचते हैं ये इतनी सैलरी है, ये खाली बेसिक है। बेसिक के ऊपर HRA मिलता है, उसके ऊपर DA मिलता है, उसके ऊपर TA मिलता है, उसके ऊपर से अलग अलाउंसेस और ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा बेस्ट जॉब है AAO की, मैं कह सकता हूँ कि सबसे अच्छी जॉब बैंकिंग के अंदर जो मुझे लगती है वो खाली AAO की है। मैं तो तैयारी नहीं कर रहा, बट जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो LIC AAO को बिल्कुल आँख बंद करके भरें और इसकी तैयारी में लग जाएं। सो थैंक यू, यही आज के लिए, थैंक यू।